Good morning, everyone. Today I am going to teach you about animal nutrition. This is part 4 of the video. So let's start. So today we are going to study about small intestine. Small intestine हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Small intestine का जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है 1.5 मीटर. अब जो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग तो ये तो जो है जस्ट अपोजिट हो गया, बट यहाँ पे जो है हम लोग डायमीटर लेते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो बड़ा है और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर जो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होगा, वो छोटा होगा. तो ये जो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये इसका लेंथ जो है इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये छोटे से जगह पे आ जाता है. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब ये सिक्रीशन रिसीव करता है दो ग्लैंड से, जिसका नाम है लीवर और पैनक्रियाज. ये दो ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन देंगे और ये सिक्रीशन जो होगा, जूसेस जो होगा, वो डाइजेशन में मदद करेंगे. तो अब ये क्या मदद करते हैं अब देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लीवर का बात करेंगे. तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका सिचुएशन ये जो है रेडिश ब्राउन कलर का है और अपर पार्ट में, जो कि हम लोग देख लेंगे, एब्डोमेन के राइट साइड में है. अब ये सिक्रीट करता बाइल. बाइल जूस का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, जो भी तेल घी. तभी जॉन्डिस होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. फिर उस जो भी फैट, तेल, जो भी ऑयल, घी, जो भी हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है. तो ये बाइल जूस जो होता है वो डाइजेस्ट करने में मदद करता है. और ये बाइल जूस जो है लीवर से निकल के कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर कोई भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ नहीं करता है, बट इट एक्ट एज ए स्टोरेज. एक डब्बे की तरह काम करता है कि जूस रिलीज होगा लीवर से, बाइल जूस, और दैट गेट स्टोर इनटू गॉल ब्लैडर. अब गॉल ब्लैडर में डाइजेस्ट होगा और ये किसका डाइजेशन करेगा, फैट का. नेक्स्ट है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज जो है वो क्रीम कलर का जो है लार्ज जो है क्रीम कलर का ग्लैंड है पेनक्रियाज. अब ये क्रीम कलर का ग्लैंड जो है जस्ट बिलो स्टमक है और ये रिलीज़ करता है पेनक्रियाज रिलीज़ करेगा पैनक्रेटिक जूस. वहाँ पे लीवर क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस, बट यहाँ पे पेनक्रियाज जो है पैनक्रेटिक जूस. इसके लिए कोई गॉल ब्लैडर नहीं, कोई स्टोरेज के लिए कोई चीज़ नहीं होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है. अब ये पैनक्रेटिक जूस जो है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करेंगे. तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का अब आप देख सकते हैं ये राइट साइड में है. दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. तो ये लीवर कहाँ है, राइट साइड में है, अपर पार्ट में है. एब्डोमेन जो एब्डोमेन है उसके अपर पार्ट में है. और ये जो कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का है लीवर इज अ रेडिश ब्राउन कलर इन नेचर. दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर. ये लीवर का कलर समझ में आ गया. अब हम गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल जूस को स्टोर करने का ऑर्गन है. इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ये खाली होता है जनरली, तो स्टोन होने का खतरा यहाँ पे ज़्यादा होता है. नाउ दिस इज पेनक्रियाज. नेक्स्ट जो पेनक्रियाज है जो कि क्या है, लोअर पार्ट में लेफ्ट साइड में है, बिलो द स्टमक. ये स्टमक के बिलो में है. अब यहाँ पे जो जैसे ही स्टमक का ख़त्म होगा तो यहाँ पे स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. आप देख सकते हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, जो पाइप है, वो पतला है, नैरो है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का पाइप जो है बड़ा है. सो दिस इज़ वाई लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज़ बेस्ड ऑन इट्स डायमीटर. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. आइए अब देखते हैं और क्या क्या फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का. तो आपने देखा सबसे पहले जो है वहाँ पे पेनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, ये सब अपना काम जब ख़त्म कर लेते हैं तो
फूड जो है लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे क्या होता है कि इंटेस्टाइन के वॉल में खुद कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि बहुत सारे जूसेस को रिलीज़ करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस है, और फूड को फिर क्या हो जाता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। और कम्प्लीटली जो है ये सिंपल शुगर में कार्बोहाइड्रेट जो है किस में ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट जो है उस ग्लूकोज में ब्रेक करेगा। उसके बाद फैट जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। तो ये सारे कुछ जो है ये सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया। बड़े से मॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट वो छोटा सा सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो गया। उसी तरह फैट भी, प्रोटीन भी, वो सारे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जब सिमिलर सब्सटेंस में चेंज हो गया है, छोटे सब्सटेंस में चेंज हो गया है, तो यहाँ पे प्रोसेस होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। फर्स्ट प्रोसेस था इंजेशन, फूड अंदर आया। फिर क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया। अब यहीं पे स्मॉल ही इंटेस्टाइन में एक अदर प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन। अब जो भी फूड है, अगर वो डाइजेस्टेड फूड है जो सिंपल सब्सटेंस में, कम्प्लेक्स सब्सटेंस से जो सिंपल सब्सटेंस में टूट गया है, तो ये अगर स्मॉल ही इंटेस्टाइन में रहे तो कोई काम नहीं होगा। इसको एब्जॉर्ब होना है और उस ऑर्गन तक पहुंचना है जहाँ पे ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर सके। डिफरेंट, जैसे प्रोटीन ही का एमिनो एसिड जो है प्रोटीन बनाएगा, तो मसल्स बनाएगा, ब्लड बनाएगा, इंजाइम बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, तो हर एक तरह का प्रोटीन है। तो उसके लिए हर एक जो है इनका टारगेट ऑर्गन होता है जहाँ पे ये चीज़ बनता है। तो ये जो सिंपलर सब्सटेंस है ये क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तभी वो दूसरे एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। ब्लड जो है दूसरे ऑर्गन तक पहुँचाएगा। तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ये खुद भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है विली नाम का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये वॉल है, और वॉल में अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा या यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, तो एक ही पॉइंट पे एब्जॉर्ब हो पाएगा। मान लीजिए यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे जो होगा बहुत सारा विल्ली जो है प्रेजेंट होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे जो है यहीं पे हो रहा था, लेकिन यहाँ विल्ली में क्या होगा, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हो गया, तो इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो कभी एक पॉइंट पे यहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यहाँ पे तो इसका एरिया इतना दूर फैल गया, फिर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से जल्दी जो भी हम लोग जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो अपने जगह पे पहुंच जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो है डिफरेंट सब्सटेंस वहाँ पे बनेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है, जो भी कुछ बनना है वो सारे कुछ बनेंगे। और ये जो प्रोसेस होगा, जो यूटिलाइज फूड का हो गया, डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन हो गया, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तो हमने क्या पढ़ा, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। सो दिस इज़ एसिमिलेशन, दिस इज़ एब्जॉर्प्शन। तो ये हमने 4 प्रोसेस पढ़ लिया। अब जैसे हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी में क्या होगा, ग्लूकोज जलेगा मीनिंग व्हाट, ये ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज जो है सेल में ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो है ग्लूकोज को जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिला है उसको सेल तक जाना है। अब ये सेल तक कैसे पहुँचेगा, एब्जॉर्ब होगा तभी जाएगा। तो यहाँ जो सेल तक पहुँच रहा है और ग्लूकोज दे रहा है, एनर्जी बन रहा है, क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉडी में बनाने के लिए, और यही होता है आपका एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन हो गया। अब कुछ फूड जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड होते हैं और अनएब्जॉर्ब्ड होते हैं, तो उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है उनको बॉडी से, जिससे क्या होगा कि बॉडी क्लीन हो जाएगा और फिर वहाँ पे फिर से डाइजेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो उनको क्या किया जाता है, अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड है वो तो एब्जॉर्ब हो गए, विली के थ्रू ब्लड में चले गए, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गए वो क्या चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि वाइडर है और शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसकी लंबाई जैसा मैंने बताया था 1.5 मीटर है,
यहाँ पे। और इसका फंक्शन है जो फूड में जो वाटर है, सॉल्ट है, जो कि बॉडी में यूटिलाइज हो सकता है, तो ये जो है एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे कोई डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिंपलर सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में देखे थे। यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर है, सॉल्ट है, ये सब जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में चला जाता है और सेमी सॉलिड के स्टेट में होता है। फिर से ये एनस के थ्रू क्या होगा, ये रिमूव होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो हमने पहले क्या देखा, इंजेशन, उसके बाद पहले देखा इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, then egestion. So these are how many processes? 5 processes. यहाँ पे 5 process हमने देख लिया। अब है अब एक प्रोसेस जो है, एक जो डिजीज़ है या कंडीशन हम लोग कह सकते हैं डायरिया। अब ये डायरिया जो होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये डायरिया जो है, जो बार बार जो है वाटरी स्टूल जो है बार बार आना, दैट इज़ कॉल्ड डायरिया। जो बॉडी से पानी का बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टूल। तो इससे क्या होगा कि सॉल्ट और वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, और जिससे क्या होगा कि सॉल्ट वाटर की कमी हो जाने से जो है जो भी पर्सन है वो उसका डेथ भी हो सकता है, फैटल भी हो सकता है। फैटल मीन्स बहुत ही क्या होता है, उससे डेथ भी हो सकता है। तो ये आखिर होता क्यों है? ये होता है कोई भी इन्फेक्शन से या फूड पॉइजनिंग से, और या इनडाइजेशन। जब डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो उस केस में डायरिया होने का चांस रहता है। तो डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना है, और उस कंडीशन में जो है डॉक्टर की मदद लेनी है और कंसल्ट करना है। उसको जो है प्लेंटी ऑफ जो है बॉयल वाटर, बॉयल करना है पानी को, उसके बाद क्या कर देना, कूल कर लेना है, जिससे कि जो पानी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स है, वो मर जाएंगे। फिर उस पानी को ठंडा करना है और उसमें थोड़ा सा नमक, पिंच नमक और थोड़ा सा शुगर डालना है, और ये बन जाता है ओरल रिहाइड्रेशन। वो था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीनिंग है, अब देखो, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, और डी मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। और रिहाइड्रेशन मीन्स वाटर इज कमिंग अगेन, रिटर्निंग ऑफ वाटर। तो ओरल रिहाइड्रेशन जो ORS सॉल्यूशन जो है, ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, ताकि बॉडी जो डिहाइड्रेशन की वजह से पानी निकल गया है, वो पानी फिर से बॉडी को मिल पाए, और इससे बॉडी जल्दी से जल्दी क्या हो, ये फैटल नहीं हो पाए, इससे डेथ नहीं हो पाए, तो ये प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये जो है डायरिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो एक दो टॉपिक बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।